सब्सक्राइब करें एग्रीकल्चर नॉलेज गोदारा चैनल को और बेल आइकन दबाएं खेतीबाड़ी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान भाइयों, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनपीके से हम यूरिया व डीएपी की मात्रा कैसे पता लगाए। तो वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी है, हर किसान भाई वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं एमएल गोदारा एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि खेतीबाड़ी की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो किसान भाई को अक्सर ये बताया जाता है कि आपको एनपीके या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की इतनी मात्रा डालनी होती है। तो हमको ये अक्सर दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हम यूरिया या डीएपी की कितनी मात्रा डालना होगा। जब हम फसल के लिए खेती किसानी के माहिर प्रति हेक्टर के हिसाब से केमिकल खादें यानी उर्वरकों की मात्रा किलो में देने की सिफारिश करते हैं, तो उर्वरकों की मात्रा से उनका मतलब ये होता है कि फसल को दिए जाने वाले प्रमुख तत्व, इनमें से जो 3 खास तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, जो पौधों की बढ़वार और ज़्यादा पैदावार के लिए इन तत्वों का दिया जाना जरूरी है। किसी फसल में कौन सा तत्व कितना दिया जाना चाहिए, अक्सर किसान खाद या उर्वरक देते हैं जो सिफारिश के मुताबिक ही होता है, मगर नतीजा जो अच्छा नहीं होता है। तो इसे आसानी से इस तरह समझा जा सकता है कि उर्वरक की तादाद उसमें मौजूद तत्व के हिसाब से कितना दी जानी चाहिए। मान लीजिए गेहूं की फसल है, इसको 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। तो केमिकल खाद कई तरह की होती हैं, कुछ में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटास तीनों तत्व एक साथ पाए जाते हैं, तो कुछ में एक या दो तत्व ही होते हैं। अगर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से करनी है तो किसान को मालूम होना चाहिए कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी 100 किलो यूरिया छिड़कने से 46 किलो नाइट्रोजन फसल को मिलेगा। इस मात्रा से 120 किलो नाइट्रोजन कितने यूरिया से मिलेगा यह आसानी से मालूम किया जा सकता है। इसका सबसे ज़्यादा सरल तरीका यह है कि यूरिया की यह तादाद निकाल ली जाए जिससे 1 किलो नाइट्रोजन फसल को मिलेगा, फिर उसमें 120 का गुणा कर दिया जाए। यह संख्या गेहूं में दिए जाने वाले यूरिया की है। क्योंकि 100 किलो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, इसलिए 1 किलो नाइट्रोजन मिलेगा, यानी 100/46 बराबर 2.17 किलो यूरिया है। और इस तरह 120 किलो नाइट्रोजन मिलेगा और 2.17 गुणा 120 करेंगे तो 260 किलो यूरिया से बेहतर ये होता है। और ऐसा केमिकल खाद का इस्तेमाल किया जाए जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस या पोटास भी हो, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि फसल को दोनों तत्व है जो मिल जाएंगे और खाद अलग अलग नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो गेहूं में फॉस्फोरस भी 60 किलो देना होता है, इसलिए ऐसी खाद दी जाए जिसमें दोनों या तीनों तत्व मौजूद हो। इसी के साथ हमको फॉस्फोरस की भी गेहूं में पूर्ति करना होता है। तो इसके लिए मान लीजिए एक हमको डीएपी देना है जिससे नाइट्रोजन 18% व फॉस्फोरस 46% होता है, तो इससे फॉस्फोरस की भी पूर्ति हो जाती है। डीएपी हमें 2.17 गुणा 60 बराबर 130.2 kg प्रति हेक्टर हमको खेत में देना है। हमको साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि इसमें 130.2 गुणा 18 बराबर 23 kg प्रति हेक्टर नाइट्रोजन भी इसके हमें प्राप्त होगा, क्योंकि 23 किलो हमको नाइट्रोजन डीएपी से भी मिल जाता है, इसलिए हमको यूरिया की मात्रा में 23 को घटाना होगा। घटाने से हमको यूरिया की सही मात्रा खेत में डालने के लिए मिल जाएगी। और तो 260 kg प्रति हेक्टर माइनस 23 kg प्रति हेक्टर बराबर 237 kg यूरिया अब हमको खेत में देना होगा। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।